योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज योगी सरकार प्रदेश के लिए 6,10,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट पेश करेगी और यूपी में कई क्षेत्रों में विकास के लिए, नई योजनाओं के लिए सरकार बजट का प्रावधान करेगी। बिल्कुल। और नमस्कार, मैं स्नेहलता। आज पेश होने वाले बजट में योगी सरकार का फोकस किसानों पर होगा, जिनको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा मेधावी स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने का ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में सभी वर्ग के विकास पर खास फोकस किया जाएगा। तो समझिए आप कि लखनऊ से जो खबर मिलती है, बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी खबर है। अपने आवास पर ही वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है। सुरेश खन्ना की बात कर रहे हैं, जो आज बजट पेश करेंगे। टैबलेट से भी इस बार बजट पेश किया जाएगा, यानी डिजिटल होगा ये फॉर्मेट। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर ये है, वित्त मंत्री ने घर पर ही पूजा पाठ की है। भगवान का आशीर्वाद लेकर के शुभ काम, बड़े काम की शुरुआत, इसका आगाज अपने घर से किया है। ये बड़ी खबर मिल रही है हमें लखनऊ से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं। डिजिटली ही ये पूरा बजट पेश होगा। टैबलेट से इस बार भी बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, आपको बताएं, क्योंकि पिछली बार भी टैबलेट से ही ये बजट पेश किया गया था और इस बार भी डिजिटल ही होगा ये बजट। और इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पर लखनऊ से मिल रही है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने आवास पर ही वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बजट पेश करने से पहले, जैसा कि एक आस्थावान व्यक्ति करता है, ईश्वर की शरण में पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। और इससे पहले का भी जो बजट था उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इस सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। अगर अनुभव का तकाजा देखा जाए तो उनके पास संसदीय कार्यवाहक तस्वीरें देख लीजिए आप। आज सुबह सुबह की तस्वीरें, ईश्वर की शरण में सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर बजट प्रस्तुत करने से पहले ईश्वर की शरण में। और देखिए उनके हाथ में वो लाल पोटली जिसमें बजट के सारे प्रावधान है। बिल्कुल। देखिए, मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देखा जाए, उनके आशीर्वाद को बना रहे, यही कामना की होगी और ये काम अच्छे से हो। इस बजट से उम्मीदें 25 करोड़ लोगों को होती है, उनकी निगाहें टिकी होती है। और इसी बड़ी पूरे घटनाक्रम पर एबीपी गंगा की नजर रहेगी। बहुत खास होने वाला है आज का हमारा ये कवरेज, जिसकी शुरुआत हम आपको इन तस्वीरों के जरिए करके बता रहे हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री अपने आवास पर पूजा पाठ में तल्लीन दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। इस बड़े काम को करने से पहले, घर से निकलने से पहले वो पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें इसी बात की हैं। और जो आप देख रहे हैं इस वक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। और इसके बाद वो अपना आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन शुरू करेंगे। इतना बड़ा प्रदेश, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या, और उसके लिए सबसे बड़ा बजट तैयार करना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और जितना लंबा चौड़ा अनुभव है उनका, हर बार की चुनौती से उबरने के लिए उस पूरे अनुभव को वो झोंक देते होंगे। लेकिन यहाँ पर 99% अगर आपका काम 1% आपकी किस्मत है तो वो ऊपर वाले के हाथ में कही जाती है। शायद उसी के लिए ये भी मेहनत कर रहे होंगे, आशीर्वाद मांग रहे होंगे कि इतने बड़े प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरना है, आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और विपक्ष की आलोचना भी देखनी है, ये भी देखना है कि जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें विपक्ष क्या आलोचना के बिंदु ढूंढ सकता है। इस बार विपक्ष बड़ा बदला है राजेंद्र। इस बार का विपक्ष और उसका नेता प्रतिपक्ष दोनों के बीच जो पिछले 3 दिन की कार्यवाही की तस्वीरें आई हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि कुछ भी आसान नहीं है। इस बार के, भले ही छोटा ये सदन रहा हो, इस बार पूरा का 6 दिन का ये बजट सत्र रहा है, लेकिन चुनौती आज की सबसे बड़ी है। बिल्कुल। तो आज इस बजट सत्र का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज इस बजट सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाना है बाकी के 9 महीनों के लिए जो साल के बाकी हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, आगरा से नितिन जुड़ चुके हैं और
देखिए, ताज नगरी में भी लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि भाई उनके हिस्से में क्या आएगा, पश्चिमी यूपी में ब्रज क्षेत्र में क्या आएगा। इसी को लेकर के बातचीत करी है हमारे सहयोगियों ने। शुरुआत करते हैं आगरा से, नितिन से। जी नितिन, लोगों को क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार की बजट से? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 6,10,000 करोड़ का भारी भरकम बजट आने वाला है और पहली दोबारा सरकार अस्तित्व में आने वाला पहला ये बजट है, तो आधी आबादी ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में काबिज करने के लिए कहा जाए पूरी तरह से झोली भरी। तो जनता को क्या मिलने वाला है, महिलाओं को क्या मिलने वाला है, रिएक्शन लेते हैं। आप बताइए, संकल्प पत्र में बात कही गई स्कूटी के लिए, ये भी कहा गया कि सीनियर सिटीजन महिलाओं को, 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त मिलेगी। तो क्या लग रहा है आज बजट में इसका ऐलान हो सकता है? हो सकता है, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए और आगे भी महिलाओं के लिए भी और मीडियम परिवार के लिए खासकर मैं चाहूँगी कि मीडियम परिवार का ध्यान रखें। और मिडिल क्लास को कुछ लोग कहते हैं कि लोअर तबके को मिलता है, उच्च आय वर्ग वाले लोगों को मिलता है, मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है? बहुत योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है, मध्यम वर्ग के महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा, कि हमारा रसोई का बजट ना बिगड़े और सब जरूरी चीज़ें जैसे दवाइयाँ, LPG, ये सबको सस्ता कर दिया जाए। हाँ। आपको क्या लगता है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किचन की कहते हैं कि जिम्मेदारी आप महिलाओं के हाथों में होती है, तो किस तरह से देखती हैं? क्या कुछ ऐसा रहेगा, कुछ राहत मिलेगी कि कुछ पैसे बचे? थोड़े बहुत तो बचेंगे। कल ऐलान जैसा हुआ है थोड़े दिन पहले सिलेंडर का, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये फर्क अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो ना के बराबर है। ना के बराबर है। क्या लगता है कि कई गुना महंगाई हो चुकी है? आप कैसे देखती हैं मैम, किस तरह से लग रहा है ये लगातार? और विमेन सिक्योरिटी को लेकर भी ये सरकार काफ़ी ज़्यादा आगे आई है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और यही वजह है कि महिलाओं ने काफ़ी भरोसा जताया दोबारा सरकार आई। बिल्कुल, और हम तो बहुत उम्मीद कर, ठीक है, उम्मीदें बहुत सारी हैं, उम्मीदें बहुत सारी हैं नितिन, बहुत साफ हो गया इन लोगों की बात से कि उम्मीदें बहुत सारी हैं इनको। योगी 2.0 का ये पहला बजट है, उम्मीद होना बहुत स्वाभाविक है। आगे भी आपके पास आएंगे, फिलहाल अविनाश के पास चलेंगे, गाजियाबाद में। अविनाश, इस बजट के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आम जनमानस क्या सोच रहा है, क्या चाहता है वो? देखिए, अविनाश का रुख करें, लेकिन उससे पहले अविनाश आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि देखिए आज जो पूरी कवायद है, आज का दिन जहां से शुरू होता है उन्हीं तस्वीरों से हमने भी शुरुआत की थी और उसमें एक खास चीज थी, वित्त मंत्री की पूजा पाठ करती तस्वीरों में वो लाल पोटली जो वो अपने मंदिर के सामने रखे हुए हैं, और यही वो लाल पोटली है जिसमें तमाम लोगों की उम्मीदें कैद हैं। डिजिटल फॉर्मेट है और इस टैबलेट को लाल पोटली में रखा गया है, उसका केस ऐसा है। इसी लाल पोटली के साथ पूजा कर रहे हैं वित्त मंत्री। देखिए, जाहिर तौर पर ये उनका व्यक्तिगत मंदिर है और वो रोज पूजा करते होंगे, लेकिन उनके बगल में ये जो लाल पोटली, लाल टैबलेट रखी गई है, ये रोज नहीं होती है राजेंद्र। बिल्कुल, ये आज के दिन के लिए खास रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस टैबलेट के साथ ही आज सुबह सुबह अपने घर पे पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इसी टैबलेट में, इसी लाल पोटली में है। जो कुछ भी आज के लिए महत्वपूर्ण है और प्रदेश के लिए बाकी बचे साल के लिए जरूरी है, वो सब इस लाल पोटली में आज मौजूद है और इसीलिए सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री उस लाल पोटली के साथ आज ईश्वर की शरण में। बिल्कुल, और उसी लाल पोटली से उम्मीदों का जिक्र नितिन के साथ महिलाओं ने भी किया। उन्होंने भी कहा कि योगी 2.0 को जिताने में महिलाओं की जो अहम भूमिका रही है, तो बड़ी उम्मीदों, जितना बड़ा बहुमत उतनी बड़ी उम्मीदें जनता की। और अविनाश जिस तरीके से गाजियाबाद में मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ, उनको भी इसी लाल पोटली से उम्मीद होगी कि जब कुछ निकल करके आएगा तो उनका जिक्र होगा। NCR में आने वाले नोएडा और गाजियाबाद के लोगों की भी उम्मीदें बहुत होंगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप ध्यान से देख लें और इसके बाद चूंकि ये सवेरे की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है और अब अविनाश के पास चलेंगे गाजियाबाद और उनसे जानेंगे कि उनके साथ कौन से लोग मौजूद हैं और वो क्या कह रहे हैं योगी 2.0 इस दूसरे कार्यकाल के इस पूर्ण बजट के बारे में, उनकी क्या राय है, उनकी क्या चाहते हैं। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, ओवर टू यू। बिल्कुल, गाजियाबाद में मौजूद है अविनाश हमारे सहयोगी, और अविनाश के आज पास उत्तर प्रदेश कुछ का लोग बजट आ रहा है और 6 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट हो सकता है। तमाम सारे व्यापारी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो गाजियाबाद के। आप लोग बताइए सर, आप लोग व्यापार करते हैं, किस व्यापार से आप लोग जुड़े और क्या उम्मीदें आप लोगों की आज बजट से यूपी के? मैं पंडित के शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल। मेरा राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट है, एल्यूमिनियम का काम है, रोलिंग मिल है, एल्यूमिनियम शीट बनाता हूँ। देखिए, इस सरकार से अपेक्षाएं काफ़ी हैं। ये अभी गवर्नमेंट सेकंड का फर्स्ट बजट है। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि GST कम किया जाए।
अगर जीएसटी कम होगा तो हर चीज़ में जो है महंगाई कम होगी। हमारा डीजल पेट्रोल इसको भी जीएसटी के दायरे में लाने का ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जीएसटी के दायरे में लेने। और आप बताइए कि आप लोग क्या किस तरीके से उम्मीदें रख रहे हैं आज के तमाम सारे बजट से? बजट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जीएसटी को एक नॉर्मल कम स्लैब लाया जाए उसका, जिससे जो कि हम व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी 10-10, 15-15 लोगों को हम काम देते हैं, लेकिन आज हम इस कगार पे पहुंच गए कि हम उन लोगों को काम तो ना दे करके बल्कि खुद हम काम करने की नौबत में आ गए। जीएसटी का सरलीकरण हो आपका कहना है। आप बताइए कि आप लोग को क्या उम्मीदें हैं आज की बजट से, क्योंकि आज बजट आ रहा है यूपी का 6 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट होने वाला है। ये देखिए हमारे पास तस्वीरें मिल रही है, सुरेश खन्ना की कुछ कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खरे उतरें। सर यूपी 2 सरकार का पहला बजट होगा, हालांकि एक्सपीरियंस आपको खूब रहा, विपक्ष के हो हल्ला को कैसे संभालेंगे आप? विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें, और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है, और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा। और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर, और विशेष रूप से युवाओं पर। ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितनी मदद करेगा ये बजट? ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना मदद करेगा? ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। टैक्स कोई नहीं, टैक्स नहीं। महंगाई को लेकर के कोई विशेष महिला, नौजवान और ख़ास तौर से रोजगार सृजन, जो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा है उसी के अनुरूप उसी को आगे बढ़ाएंगे। ग्रोथ तो लगातार चल रही है। हम लगातार, मैंने कहा ना कि हम लगातार बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। दिखाइए जो आपके हाथ में, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का यही टैबलेट है। ये टैबलेट है और टैबलेट के जरिए आज बजट पेश करेंगे। पेपरलेस सारी व्यवस्था हो गई है विधानसभा की। और सुरेश खन्ना को देखिए, सुरेश खन्ना जी, देखिए बजट पे तो हर बात का इम्पैक्ट दिखाई देगा। वो अपने आप में ग्राउंड रियलिटी की जानकारी करना और विकास कार्यों को गति देना, खास तौर से उसमें विशेष रूप से नीचे तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, उसका उद्देश्य ये है। और हम समझते हैं कि ये पहली बार सरकार ने जो प्रयोग किया बहुत सफल है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। लोग ये कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री समूह उनके क्षेत्र में जाकर, उनके जनपद में जाकर उनका हालचाल भी लेते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। और जितनी ज़्यादा समीक्षा होती है, हम समझते हैं कि हमारे उतने अच्छा परिणाम भी आ रहा है। जी, आपके बागीचे में आम बहुत फड़ा है, आम बहुत फड़ा है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या होगा? प्रधानमंत्री जी आए, आम लोगों के लिए क्या होगा? आम आपके बागीचे में बहुत फड़ा है। सभी लोग, अभी तक जितनी सरकारें आई, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सबसे ज़्यादा फोकस हमारी सरकारों ने गरीबों पर ही किया। अगर आप योजना एक एक करके देखें, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो समाज में जो असेवित लोग थे, जो किसी न किसी रूप में अब तक जिनको सरकार का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लोगों के लिए उसको लाभान्वित करने वाली नीतियां हैं। और इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। अखिलेश जी के टीका टिप्पणी से कैसे बचे? उनका जो काम है सियासत है, अपना पैगाम मोहब्बत है। एक बार शायरी होगी, इस शायरी को एक बार और बोल दें। इसी को शायरी में अखिलेश जी के ऊपर जो आप कह रहे हैं, इसको शायराना अंदाज में और ऊंचे आवाज में बोले। मैंने कहा ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहब्बत कहाँ तक पहुँचेगी? मान क्यों नहीं रहे हम आपके मोहब्बत से? हम अपनी तरह, हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे।
और उनको क्या करना है, ये कम से कम उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी के विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादित जरूर होना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, माताजी और पिताजी तक पहुंच गया है, माताजी और पिताजी तक मामला पहुंच गया है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए और यहाँ तक कि भप कर रहे थे। देखिए उसकी वो विषय अब समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से कल सदन में जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कल इंटरवेन किया और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसका वो विषय तो अब समाप्त हो गया। सर ये बजट पे बक 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 होने लगेगा तो कैसे करेंगे? अब झक झक को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे साथ केशव झक झक जी है, काल्पनिक सवालों का तो जवाब कोई है नहीं। सर आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से प्रदेश का कल्याण के लिए आगे बढ़ें और सभी लोगों को मिलकर सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम प्रदेश की जनता का कल्याण करें और हम इसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इसी विचार को लेकर सभी लोग एकजुट होकर इस विचार को आगे बढ़ाएं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके बागीचे में घूम रहा था, कई ऐसे आम के पेड़ हैं जिस पर आम से लदा हुआ है, भरा हुआ है। आम लोगों के लिए बजट कैसा होगा, कैसा महत्वपूर्ण होगा? मैंने कहा ना कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी। कि सभी लोग आम लोगों के लिए रहेगी, जनसामान्य को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जनसामान्य को सुरेश खन्ना आज बजट पेश करने जा रहे हैं, कितना बड़ा बजट है और कुछ जनता के लिए जी आपका सबसे बड़ा बजट है, प्लीज सर। एक सवाल खास तौर से इस बजट में बिजली फ्री को लेकर के जो बातें कही गई ठीक है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, हमारी मितव्ययिता यानी कि पैसे हमने बचाए हैं अपनी बातों से, अपनी योजनाओं से, और संकल्प पत्र के हिसाब से बजट होगा और पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान अभी बिल्कुल संकल्प पत्र के हिसाब से ही बजट होगा, ये कहना है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। इसके अलावा इस बजट पर सबके लिए विकास के ऊपर ध्यान देकर प्रावधान होगा ताकि उनकी उन्नति हो सके। आम लोगों पर खास सवाल किया गया कि क्या होगा, तो इस पर कहते हैं कि सबका विकास होगा, संकल्प पत्र के मुताबिक ही कामकाज होगा। यही रिफ्लेक्ट करेगा आज के इस बजट में। चलिए, अब आप सबके मन में सवाल होगा कि जब पिछला बजट आया था 2021-22 का, उस वक्त किसान जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा, कृषि जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा, किसान आंदोलन की वजह से भी, तो किसान को क्या मिला था आपको बता दें। 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना 100 करोड़ रुपए मिले थे। नहरें, सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए थे। रियायती दर पर फसल लोन लेने के लिए किसानों की सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए थे और 15,000 सोलर पंप लगाने का भी ऐलान किया गया था पिछले बजट में। ये किसानों के लिए और कृषि के लिए ये प्रावधान किए गए थे। ये प्रावधान जो हमने आपको बताया ये पिछले बजट के हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए। ये बिल्कुल, अब इस बजट से उम्मीदें क्या हैं ये समझना बेहद जरूरी है। और देखिए, उम्मीदों का पिटारा जब खुलता है तो किसान के लिए उम्मीदों से भरा ये बजट बताया जा रहा है। अभी अभी वित्त मंत्री को आपने सुना, जहां सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था, ये एक बड़ी व्यवस्था मानी जा सकती है, इस पर निगाह रहेगी। आलू, प्याज, टमाटर पर एमएसपी को लेकर भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, किसानों को ये लगता है। आवारा जानवर बहुत बड़ी समस्या है, इनसे मुक्ति को लेकर भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। और देखिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, हर एक कैंपेन में इसका जिक्र हुआ है और अब इसे लेकर के आज के दिन कोई घोषणा हो सकती है। एमएसपी में कौन सी 3 नई फसलें आएंगी उसका जिक्र कर दिया। आवारा जानवर, छुट्टा जानवर, अन्ना जानवर, अवध, पश्चिम और
कहीं भी जाइए पूर्वांचल, इसका मुद्दा गरमाया मिला था। इसे लेकर कर भी बहुत बड़ी कोई खबर आ सकती है। कम से कम ये उम्मीद किसान जताए हुए हैं, ये उम्मीद लगाए हुए हैं और ऐसी तमाम उम्मीदों पर हमारी नजर है। एक विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो टेक्निकल टर्म को आसान भाषा में आप तक पहुंचाएगा कि इस बजट से क्या क्या मिला, क्या क्या मिलना चाहिए और मिलने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो पेयजल के लिए, दूसरी चीजों के लिए पिछले बजट में क्या था और इस बजट में क्या उम्मीदें हैं इस बजट से लोगों की, ये सब आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे और बजट की बात पूरे दिन आप सबसे खास अंदाज में यही एबीपी गंगा पर देखेंगे।